हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होगे। अब देखिए, मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, बिस्तर हटा रही हूँ क्योंकि अभी हम सो के जगह हैं ना। हम अभी बजे हैं सुबह के 8 और अब मैं देखो यश हमारा किस तरीके से शरारत कर रहा है। तो अब मैं सफाई करके फिर उसके बाद हम नाश्ता वास्ता करेंगे। बंद करूं? टीवी के ऊपर जाले लग गए हैं तो उन जालों को छुड़ा रही हूँ। हमारा यश कह रहा है मम्मा छपकली। जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद क्योंकि बारिश आने वाली है, बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो क्या करें, परेशानी तो होती है खुले जगह में। ऐसे ही है, बस कर रहे हैं गुजारा किसी तरीके से। और अब मैं बर्तन मांजूंगी, फिर बर्तन साफ़ करके कपड़े भी थोड़े से हैं, सोची कि धो लूँ ना धोऊँ क्योंकि बादल बस ऐसे ही है, चारों तरफ से बादल घेर रखा है। और हमारा यश जो है मुझसे कुछ कह रहा है तो मैं उसकी बातें नहीं सुन रही, बस मैं अपने काम में ही लगी हुई हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब मैं जल्दी से अपना काम निपटाऊँ, नहीं तो कब बारिश आ जाए कोई पता नहीं। तो अब मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही हूँ। अब मैं इनका काम निपटा लूँ, फिर उसके बाद कपड़े भी धो के सुखाने हैं। और क्या क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था मुझे, मैं क्या करूँ। फिर जल्दी जल्दी मैंने बर्तन मांज रही हूँ और मांज के फिर उसे रखूँगी। उसके रखने के बाद फिर मैं कपड़े साफ़ करती हूँ। आज कितनी प्यारी लगती है, और मोर सच्ची कह रही इतने अच्छी तरीके से बोलते हैं, उनकी आवाज़ें लगती हैं। सुबह सुबह उठो तो इनकी आवाज़ सुन मतलब कानों तक गूंजती है, इतना अच्छा लगता है ना कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। हल्की अब तो धूप भी निकल गई है मेरा मैं खुश हो गई कि हल्की हल्की चलो धूप तो निकली, मेरे कपड़े धुल भी जाएंगे और सूख भी जाएंगे। और लाइट भी आ गई क्योंकि 2-3 दिनों से ना लाइट नहीं थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितने परेशानी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तो दीदी कह रही थी कि मतलब मैं लाइट आ गई है कपड़े धोऊंगी, फिर भी ये हाथ से धो रही हैं। तो ऐसा है फ्रेंड्स कि लाइट चली गई
और मैं लाइट को कम से कम 1 घंटा मैंने उसका इंतज़ार किया और लाइट नहीं आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, लाइट नहीं आई तो मैं हाथों से ही कपड़ा धो लेती हूँ। तो इसीलिए मैं हाथों से ही कपड़ा धोने लगी। और मेरा बेटा यश कह रहा था कि मम्मा मैं भी धुलवा दूँ कपड़े। मैंने कहा कि नहीं बेटा, मुझे जल्दी से काम कर लेने दे, मैं हाथों से ही धो के और मशीन में सुखा लूँगी इन्वेटर से। तो थोड़ी बहुत हवा से कुछ तो कपड़े मतलब सूख ही जाएंगे, क्योंकि देखो कपड़े अगर हम यूँ ही छोड़ देते हैं बारिश में ना, तो उसमें स्मेल सी हो जाती है, तो वो कपड़े फिर दोबारा पहने नहीं जाते। और फिर ये कपड़े संजना के पापा के हैं, मतलब ऑफिस जाते हैं पहन के। तो आपको पता ही है कि ड्राइवर हैं, ये ड्राइविंग करते हैं। अब ये ले करके 1 मिनट, देखो मेरा बेटा कुछ कह रहा है, बैठो। अब तो वो ऑफिस पहन के जाते हैं, तो आपको पता ही, जो इंसान पर्सनल गाड़ी चलाता है तो उनको तो वही साफ़ सफाई और अच्छे से ही पहन जाना चाहिए। हम लोग तो देखो कैसे भी घर में रह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से मैंने कहा कि जल्दी से, इतनी अच्छी हवा देखो चल रही है ना, मैंने कहा जल्दी से कम धूप ना सही, हवा ही सही, कुछ तो सूखेंगे कपड़े। फिर फटाफट मैं धो के, मैंने कहा कि जल्दी जल्दी ब्रश मार लेती हूँ और कपड़े धो के डाल देती हूँ। तो अब जल्दी जल्दी देखो मैं मतलब कपड़े धोने लगी, और मतलब हवा चल रही है, कभी धूप निकल भी रही है, फिर बादल आ जा रहा है। और मैं डर रही हूँ कि हाय कहीं अगर बारिश आ गई, मेरे कपड़े ऐसे ही रह जाएंगे। और मेरे पति भी फिर मेरे से कहेंगे कि मतलब जब ऐसा मौसम था तो तूने कपड़े क्यों धोए। तो इसी वजह से मैं सोच रही थी कि मतलब जल्दी जल्दी मैं धो ही लेती हूँ, कोई बात नहीं है। और मैं फटाफट फिर मैंने कहा कि फिर थोड़ी सी मैं आप लोगों से मतलब बातचीत भी कर लूँगी। और आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कितनी ये पागल है, इसे कुछ आता तो है नहीं, बोल तो पाती नहीं है, और फिर भी मतलब कितनी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आप लोगों के ऊपर है ना, मैं आप लोगों को अपनी फैमिली समझती हूँ। कि जैसे मैं अपनी फैमिली से बातचीत करती हूँ और कहीं गलतियाँ होता भी है, वो लोग मुझे मतलब इग्नोर कर देते हैं। तो इसी तरीके से फिर आप लोग भी अब देखो मैं मशीन में मतलब कपड़े डाल रही हूँ। मशीन को मैंने कहा कि ले इन्वेटर से लगा करके मैं जल्दी से सुखा के और डाल देती हूँ। देखो हवा, देखो पीछे कितनी अच्छी हवा चल रही है ना, पेड़ आपको पत्ते दिखाई दे रहे होंगे हिलते हुए। तो इसी वजह से मैंने कहा कि जल्दी से सुखा देती हूँ। फिर अभी देखो नहाना भी है मुझे। अभी मैंने आज, आप लोगों को पता है, मैंने आज जोत बाती भी नहीं किया, सिर्फ लाइट की वजह से। मैंने कहा लाइट आ गई है, 2 दिनों से लाइट नहीं थी। आप समझ सकते हो ना कि मेरे को कितनी दिक्कत हुई होगी। मतलब हर एक चीज़ के लिए। तो 2 दिन से मेरे घर में पानी भी नहीं था, मैं पानी भी बाहर से भर के लाई थी पीने के लिए। तो फिर मैंने पहले पानी भरा, फिर उसके बाद देखो मैंने कपड़े धो के, और बहुत सारा काम हो गया था। और 2 दिन से हमारे घर में लाइट नहीं आई, और इसी वजह से पानी वानी भी भरा, सारा काम किया। अब मैं थक चुकी हूँ, और अब बस दोपहर का खाना खा के अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। और यश उठो, हाय बोलो। हाय, नमस्ते। नमस्ते। तो अब मैं लंच खाना खाने हम जा रहे हैं दोपहर का। तो यश को हमारे देखो कितना मासूम लग रहा है ना, लेकिन बहुत शरारत करता है ये, इतनी शरारत करता है ना कि मैं क्या बताऊँ आपसे। कहता है आप तो हमेशा वीडियो बनाती रहती हो, मुझे फ़ोन ही नहीं देती आप। सबसे छोटा है ना, इसीलिए ज़्यादा लाडला बन रहा है। तो बस अब हम खाना, ये देखिए मैं आकांक्षा के बाल बना रही हूँ, मतलब चुटिया कर रही हूँ और कंघी कर रही हूँ। ये देखिए, हाय। आँख पे क्या क्या देख लो हमारा यश, जो भोला भाला था, भोला वाला ये बन के रहता है बस, बहुत शरारती है। ऐसे करो, अंधेरा हो गया।
देखिए आकांक्षा की चोटी तैयार हो चुकी है और देखिए किस तरीके से इसकी चोटी लग रही है। देखिए ये देखिए, है ना, ये मैंने किया है, मतलब हल्का फुल्का कुछ न कुछ कर लेती हूँ, तो मैंने कहा कि लो आपके सामने भी कर देती हूँ। ये देखिए ना हमारे चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू, आ आ, ये देखिए ये यहाँ पे मैं खड़ी थी और वो मेरे पास आ गए, है ना। ये देखिए कितना अच्छा, ये हमारे घर के 2 सदस्य हैं। ये देख, बारिश आ रही थी ना, तो क्या बोलते, ये लोग परेशान हो गए। पूरी रात 2 दिन से बारिश आ रही थी, तो बारिश हल्की हल्की रुक गई है। मैंने कहा लो इनको थोड़े से खोल देते हैं, ये भी अपने भाई खेल कूद लें। बेचारे देखो जानवर हैं, बोल तो सकते नहीं है, लेकिन इनकी फीलिंग हमें समझनी चाहिए ना। तो मैंने इनको खोल दिया है, अब इतने खुश हो के खेल रहे हैं। अब इन्हें बिल्कुल पानी से डर नहीं लग रहा है। और वैसे जब हम इनको नहलाते हैं ना, तो मैं क्या बताऊँ आपसे, ऐसे निकल निकल के भागते हैं टब में से। और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो मुंह ऊपर करके, जैसे छोटे बच्चे नहीं नहाते हैं, उसी तरीके से पानी डलवाते हैं अपने ऊपर। तो अब देखो क्या बोलते हैं, और जब सर्दियों में इतने डरते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। दोस्तों तो आज की वीडियो यहीं तक, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक बटन ज़रूर ऑन कर वो दबाना, और जहाँ तक है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।